नमस्कार दोस्तों, डीएचएम मोटिवेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां लेकर के आते हैं और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सूचना अच्छी लगे तो हमारे डीएचएम मोटिवेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि माता गायत्री का जन्म कैसे। माता गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है। बहुत से कम लोग जानते हैं कि वेद माता माता गायत्री को ही कहा जाता है। उनके हाथों में चारों वेद सुरक्षित हैं और उन्हीं के नाम पर गायत्री मंत्र की रचना भी हुई। वे ही गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। उनके बारे में पुराणों में अलंकारिक कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन कई कथाओं को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि एक गायत्री तो वो थी जो स्थूल रूप में एक देवी है और दूसरी वो जो चैतन्य रूप में इस ब्रह्मांड की आद्य शक्ति भी है। आओ जानते हैं उनके बारे में कुछ और जानकारी। बहुत से कम लोगों को पता होगा कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नी थी और कौन कौन थी, हम आपको बताते हैं। नंबर 1 सावित्री, नंबर 2 गायत्री, नंबर 3 श्रद्धा, नंबर 4 मेधा और नंबर 5 सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है जो उनकी पत्नियां थी, लेकिन बाकी का उल्लेख स्पष्ट नहीं है। उल्लेखनीय है कि पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थी जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था वे भृगु ऋषि की पुत्री थी। नंबर 2 मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। वह गायत्री संभवतः उनकी पुत्री नहीं थी। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दिया था। कुछ और जगहों पर कहा गया है कि सरस्वती ने रुष्ट होकर श्राप दे दिया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि जब यज्ञ का समय निकला जा रहा था, ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से कहा कि हमारी पत्नी को आने में तो समय लग सकता है, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। तब यज्ञकर्ताओं ने एक गाय को पकड़कर बैठा दिया और वेद मंत्र का उच्चारण करने लगी। उसी दौरान गाय के मुख से गायत्री देवी प्रकट हो गई। गायत्री देवी को ब्रह्मा जी के साथ बैठा दिया गया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। गुज्जर इतिहासकार के जो जानकार हैं वो मानते हैं कि गायत्री माता एक गुज्जर महिला थी। जाट इतिहास अनुसार वह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी और जाट ही थी। यह भी कहते हैं कि यह स्थानीय ग्वालबाला थी जो वेदों का ज्ञान रखती थी और कहा यह भी जाता है कि वह नरेंद्र सेन नामक अहीर राजा की कन्या थी। अंततः इन्हें गोप कन्या या यादवी भी कहा जाता है। हालांकि यह शोध का विषय है कि इसमें हम पुष्टि नहीं करते हैं। गायत्री माता को आद्य शक्ति प्रकृति के 5 स्वरूपों में एक माना गया है। कहते हैं कि किसी समय में यह सविता की पुत्री के रूप में जन्मी थी, इसलिए इनका नाम सावित्री भी पड़ा। कहीं कहीं पर सावित्री और गायत्री के पृथक स्वरूपों का भी वर्णन मिलता है। भगवान सूर्य ने इन्हें ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया था, जिसके चलते इनका एक नाम ब्रह्माणी भी हुआ। पुराणों की एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्म जी से सावित्री हुई। ब्रह्मा और सावित्री के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए और वेद से समस्त प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसके बाद ब्रह्मा ने पंचभौतिक सृष्टि की रचना की। उन्होंने 2 तरह की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य और दूसरी जड़। जी हाँ, एक चैतन्य और दूसरी जड़। ब्रह्मा की 2 भुजाएं हैं जिन्हें संकल्प और परमाणु शक्ति कहते हैं। संकल्प शक्ति
चेतन, सत स्वभाव होने से ब्रह्मा की पुत्री है और परमाणु, शक्ति, स्थूल, क्रियाशील एवं तम स्वभाव होने से ब्रह्मा की पत्नी है। इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की पुत्री और पत्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए देखते रहिए हमारे DHM मोटिवेशन चैनल को। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।